अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं CSS सेल्फ क्रिएटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम CSS PMS से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और इसके अलावा आप बेहतर जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल लॉ के सिलेबस को किया था। यानी कि इसमें सिलेबस करने का मकसद यही है कि हमें एक आइडिया हो जाए, जब हम सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हो तो हमें सिलेबस से एक आइडिया मिल जाता है कि ये सिलेबस जो है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर इसको तैयार करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है और उसमें हमें कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम सिलेबस को सेट करके उसके मुताबिक हम सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेबस आपको रिकमेंड करना या सिलेबस देना जस्ट इसका मकसद यही है कि आपको आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ें, इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको यानी कि अपना पाक अफेयर, करंट अफेयर और इसके अलावा मैंने ऐसे के हवाले से भी बता दिया है, वो तमाम सिलेबस वो चेक कर लें और उनको आप रिटन फॉर्म में लेके आएँ। पेपर फॉर्म में जब लेके आएंगे तो उसके बाद फिर आप उनको सामने रखें। जब मैं इन टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा तो आप वो टॉपिक्स भी सर्च आउट कर सकते हैं, या ये टॉपिक जो मैं अभी डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ कॉमनली यही कंसीडर किया जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो जो सिलेबस मैं अब नेक्स्ट यानी कि शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, तो आप इसको देख लें। ये आपके 15 से 20 मिनट जो मैक्सिमम वीडियो है ये आपके काम आएगी इंशाल्लाह। जी, तो आज मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस के हवाले से बताऊंगा, जिसमें आपको तमाम तरह की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता चलेगा और आप वो तमाम जो सिलेबस, ये वाला सिलेबस है, इसको आप पेपर फॉर्म में लेके आएँ। और अगर पेपर फॉर्म में आप इसको नहीं लेके आना चाह रहे, आप इसको सिलेक्शन नहीं करना चाह रहे, तो आप जो करंट अफेयर, पाक अफेयर, ऐसे के हवाले से मैंने बताया है, इवन के इंटरनेशनल लॉ और जेंडर स्टडी के हवाले से भी मैंने बताया है, आपने उसको भी सामने रखना है। इसके बाद आने वाला जो लेक्चर होगा ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें मैं बताऊंगा। उसके बाद आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा और फिर इसके बाद हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन और उसके अलावा हमारा जेंडर स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट आपने सामने रख के उसके बाद इनको कंपैरिजन करना है कि ये सब्जेक्ट जो है एक दूसरे में ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और इसके अलावा पाक अफेयर और करंट अफेयर, इसके सिलेबस को भी आपने इनमें इंगेज करना है, यानी कि देखना है कि आपको करंट अफेयर से कौन कौन से सवाल मिल रहे हैं, पाक अफेयर से कौन कौन से मिल रहे हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल लॉ में कितना डिफरेंस है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी आपको सपोर्ट मिल रही है, और जेंडर स्टडी में कौन कौन से पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं या फिर ऐसे में मिल रहे हैं। तो जब हम जेंडर स्टडी के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, अभी हमने सिलेबस जस्ट बताया है, जब हम इसके टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसको आपने कैसे तैयार करना है, यानी कि प्रॉपर वे से तैयार करना है और किस किस चीज़ को मद्देनज़र रख के आपने उसको करना है। तो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये मैं जस्ट पेड कोर्सेज नहीं है ये हमारे, ये जस्ट फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों की हेल्प के लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके एस्पायरेंट्स हैं, आपके जानने वाले हैं, या फिर अगर नहीं भी जानने वाले तो ग्रुप्स हैं। आप ऑब्वियसली अगर आप CSS PMS कर रहे हैं तो आपके पास ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, तो आप उन पर सदका जारिया समझ के अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए आप उनको शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद और अच्छे लोग जो कि ईमानदार हैं और प्रॉपर तरीके से हमारी जो सोच है, यानी कि सोच के ऐन मुताबिक वो मार्केट में आ सकें, हमारी पब्लिक में आ सकें, हमारे डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकें और हमारे मुल्क की जो मईशत है, हमारे मुल्क की जो करंट पोजीशन है उसको चेंज कर सकें। तो ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें तब होंगी जब हम एक होकर काम करेंगे। जी, तो ये मैंने टॉपिक से हट के बात कर दी है, लेकिन मकसद मेरा ये है कि आप मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने नेक मकसद को कामयाब कर सकें। जी, तो अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ और करते हैं स्टार्ट। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आज का जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन है। जी, इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर है, इसमें 200 मार्क्स का है। ये जो इंटरनेशनल रिलेशन का और पॉलिटिकल साइंस है ये हमारे 200 मार्क्स के हैं। इसके अलावा अगर साइंस आप रखना चाह रहे हैं तो वो भी 200 मार्क्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो सिलेबस मैंने कंप्लीट आपको शेयर कर दिया है, जिसमें यानी कि आप तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको हर वीडियो में बताया है और अगर नहीं भी बताया तो मैं आपको जहाँ भी मुझे याद आती है ये बात मैं रिपीट कर देता हूँ। वो क्या है कि मैंने आपको सिर्फ 5 सिलेबस को लेके चलना है, 5 सब्जेक्ट्स को,
जो मेरे रिलेटेड है, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं मैंने उनको लेके चलना है। जो कंपलसरी हैं वो तो ऑब्वियसली चलेंगे ही सही, लेकिन अगर कोई साइंस में है या फिर आप किसी और सब्जेक्ट में हैं तो फिर मैं एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मेरा खुद का आइडिया नहीं है मैं आपको वो नहीं पढ़ा सकूँगा, उसके बारे में मैं आपको ना गाइड कर सकूँगा, ना मैं आपको किसी भी इवन के हो यानी कि कुछ भी नहीं बता सकूँगा। तो मैं अपने सब्जेक्ट्स को लेके चलूँगा इंशाल्लाह, और जो लेके चलूँगा वो 100% मैं श्योर करवाऊँगा कि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जी वो क्या है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर स्टडी और पंजाबी, ये 5 सब्जेक्ट है। इनको बराबर तरीके से इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे और इंशाल्लाह हमारा फ़ायदा होगा। जी तो अब ये हमारा टॉपिक है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। 100 मार्क्स का एक पेपर होता है और सेकंड पार्ट जो होता है वो भी 100 मार्क्स का ही होता है। तो पार्ट वाइज आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट के बारे में इंशाल्लाह, और नेक्स्ट डे जो है वो हम आने वाले लेक्चर में वो हम इंशाल्लाह पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आज का सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है, आपने इसको अच्छे से चेक कर लेना है। और अगर आप करंट अफेयर, पाक अफेयर, इंटरनेशनल लॉ और जेंडर स्टडी के सिलेबस को, इंग्लिश ऐसे के सिलेबस के हवाले से अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी और आप उनको पेपर फॉर्म में नहीं लेके आए तो उनको लेके आएँ। उसके बाद इस वीडियो को अच्छे से देखें, फर्स्ट टाइम आप देख लें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से जब आप उनको पेपर फॉर्म में लेके आएंगे तो फिर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से 100% जो आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तमाम टॉपिक्स जो आपको पहले से मौजूद हैं आपके पास उनको थोड़ा सा डिटेल से तैयार कर लेंगे तो वो तमाम तैयार हो जाएंगे और साथ ही ये भी टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे पेपर 1 है, इसमें इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है, द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। क्या आ जाता है, द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, और उसके बाद उसका स्कोप देखा जाता है कि उसका स्कोप कितना है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा द नेशन स्टेट सिस्टम, ये नेशन स्टेट सिस्टम आ जाता है। फिर आ जाता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरीज एंड अप्रोच। थ्योरीज एंड अप्रोच यही वजह है जिसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे थ्योरीज एंड उनके अप्रोच हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी इग्नोर नहीं कर सकते, वहाँ पे भी थ्योरीज हैं, वहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो है ये आपका काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन ना सिर्फ 200 मार्क्स का है बल्कि 600 मार्क्स का है। आप 600 मार्क्स, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से तैयार है तो आप 600 मार्क्स समझ लें कि आपका 600 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है पेपर है वो तैयार हो गया है। तो ये चीज़ आपने अच्छे से ज़हन में रख लेनी है जी। इसके बाद हमारा क्या जाता है यहाँ पे थ्योरीज के बारे में क्या है, द क्लासिकल अप्रोच, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। बहुत अच्छी थ्योरी है, इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग फील होगी और आप इंजॉय करेंगे, और इंशाल्लाह इंजॉय करने के साथ साथ हम अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। इसके बाद क्या आ जाता है द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ये आ जाता है। उसके बाद न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। इसके बाद आ जाता है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। जी तो ये चीज़ें भी हम इंशाल्लाह अच्छे से डिटेल से करेंगे, इससे नहीं डरना। अगर कोई आपको थ्योरीज में डाल के पॉलिटिकल साइंस या फिर आपको साइंस की तरफ प्रॉपर लेके जाना चाह रहा है तो आप उससे माफ़ी मांग लें। इंशाल्लाह आपको नेशनल रिलेशन सब्जेक्ट में कोई इशू नहीं होगा, हर तरह से आपका तमाम सिलेबस अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह फिंगर टिप्स पे तैयार हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी। जी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इसमें आ जाता है कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी, पावर एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स, डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सॉवरेनिटी। जी नेक्स्ट आ जाता है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, सॉवरेनिटी पढ़ेंगे। सॉवरेनिटी के बारे में आपको मैंने इंटरनेशनल लॉ के सिलेबस में भी बताया था कि जो सॉवरन होती हैं यानी कि खुद मुख्तार जो रियासतें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये हम अच्छे से डिटेल से इसको देखेंगे, रियासतें, स्टेट और यानी कि हमारा जो है। इसके बाद हमारा आ जाता है स्ट्रेटजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन। जी वार
कॉजेशन ऑफ वार, टोटल वार, लिमिटेड वार, उसके बाद आ जाता है एसमेट्रिक वारफेयर, सिविल वार एंड गुरिल्ला वार। गुरिल्ला वार के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्या जाता है स्ट्रैटेजिक कल्चर डिटर्मिनेंट्स और पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिक कल्चर डिटर्मिनेंट्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस विद स्पेशल रेफरेंसेस टू न्यूक्लियर इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद हमारा क्या जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में भी इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जी। इसके बाद क्या जाता है थ्योरीज इन आईपी, मर्केंटलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म जी। इसके बाद क्या जाता है हमारा थ्योरीज ऑफ इम्पेरियलिज्म, डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट पे है, 6 यानी कि क्वेश्चन है, उसमें क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी। कम्युनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद हमारा क्या जाता है इसमें पॉइंट्स कौन से हैं, नेशनलिज्म है, इंटरनेशनलिज्म है और उसके बाद हमारा है ग्लोबलाइजेशन। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अप्रोच टू पीस, यानी कि अमन फैलाने के लिए, अमन पैदा करने के लिए कौन कौन से रास्ते हमें अपनाने हैं वो देखना है। डिप्लोमेसी, उसके बाद है जी इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ और उसके बाद आ जाता है आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजम जी। इसके बाद आ जाता है हमारा नेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और इसके बाद हमारा आ जाता है यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्ल्ड बैंक और फिर आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जी। ये है हमारा सिंपल सा सिलेबस है जो कि उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से क्या 4 क्वेश्चन आप नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा है तो फिर आप CSSP नहीं कर सकेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 8 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन यानी कि आपको 50% अगर ऑप्शन दिया जाता है और उसके बाद भी आप पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते तो फिर मैं आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ, माफ़ी दीजिएगा, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, फिर आप वाकई CSS के लिए नहीं बने। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप विदाउट प्रिपरेशन 8 में से 4 क्वेश्चन को अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं तो 100% आप कर सकेंगे इंशाल्लाह। जो हमारा मेंटल डिप्रेशन होता है ये हमें कोई भी काम करने से या ना करने से रोक देता है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह मोटिवेशनल लेक्चर्स भी साथ साथ हम कोशिश करेंगे देंगे ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यानी कि हेल्पफुल रहें। ये हमारा आज का टॉपिक है, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।